करना, झूठ बोलना, कपट करना, तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि प्रभु घट घटवासी हैं? क्या वो प्रभु नहीं देख रहे कि तुम शास्त्र को सामने रख करके क्या आचरण करते हो, क्या बोलते हो? तो शास्त्र, गुरुदेव यही तो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कम से कम शास्त्र का प्रवचन, शास्त्र की वार्ता और गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वार्ता, इसी तो अपने जीवन में सत्य मानकर उतारो। एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज, भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ, दान ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य है, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है, या संध्या तर्पण है, या और ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आए वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। महाराज, कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए, स्त्री का तो एकमात्र पति ही भगवान है, पति का ही सेवन करने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहां तक सत्य है महाराज? तो उनका भगवत प्राप्ति शब्द अलग है। लौकिक धर्म में पति पत्नी धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शरीर धर्म को लेकर पति पत्नी है ना। भगवत प्राप्ति अध्यात्म धर्म से है, आत्मस्वरूप से। अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए मरे तो स्त्री शरीर को प्राप्त होगा ना। पुरंजन को देखो भागवत में पढ़ के। और अगर स्त्री पति का ध्यान करते हुए तो पुरुष शरीर को जाएगी ना, पुरुष शरीर अगला बनेगा। योनि से तो मुक्त नहीं होगा ना, योनियों से तो मुक्त नहीं होगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अगर उसको संसार से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये लौकिक धर्म के अंतर्गत है। शास्त्रों में पति की सेवा करते हुए, पति की आज्ञा में रहकर संयम नियम पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना ही पड़ेगा। वारि मथे ग्रत हुए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत पेल। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में भगवत भाव रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनकी सेवा करें, तो वो इस मानव देह का परम लाभ प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगी। और अगर भगवान का भजन नहीं हो, केवल शरीरासक्ति है, तो शरीर बदलते रहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। योनि से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। पति यदि परमात्मा का ध्यान करता है, स्त्री भजन नहीं करती, तो कहते हैं कि पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। ये छोटे छोटे इसलिए प्रश्न प्रायः ये सबके रहते हैं, ये भी प्रश्न हुए। देखो, ये लौकिक पुण्य की बात है, लौकिक पुण्य की बात कि भाई दान कर दिया पति ने 5,000 रुपए वहां प्रयाग में जाकर, पत्नी घर में है तो 2,500 के उसके आ जाएंगे, पुण्य 2,500 का। लेकिन भगवान का भजन स्वयं करने से मुक्त होगा। भगवान की प्राप्ति, जीवन मुक्तता स्वयं भजन करने से होगी। पति परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, पत्नी परमात्मा का ध्यान करेगी तो परमात्मा को प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति एक अलग चीज है। और यदि अन्य कोई ध्यान होगा तो वह संसार में ही जन्मेगा। स्त्री यदि शरीर का ध्यान करते हुए पति के मरे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? शरीर की प्राप्ति होगी। पुरुष स्त्री शरीर का ध्यान तो स्त्री शरीर की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान का भाव। अब वो चाहे मंदिर में मान लो भगवान, चाहे पति में भगवान मान लो, चाहे पुत्र में भगवान मान लो, चाहे कुत्ता में भगवान मान लो, जहां भी तुम्हारा भाव बने। अगर देखो, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान माना तो भगवान मिले ना, खंबे में भगवान माना तो भगवान मिले ना। भगवान के भाव से ही मुक्ति है।
भगवान के भाव से ही भगवत प्राप्ति है। ये साधारण पुण्यों का हिसाब किताब भले हो जाए, भजन का नहीं। भजन तो करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, अब जैसे कहा जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो ये उसको सरकारी आदमी जो होता है उसके माता पिता को फ्री ट्रेन में नहीं होता है, परिवार के जनों को फ्री नहीं होता, तो ये है फ्री। पत्नी अगर भगवान का भजन करेगी तो उसके माता पिता का जो कुल है उसको उतारेगी। पति भगवान का भजन करेगा तो अपने माता पिता के कुल को उतारेगा, और दोनों मिलकर भजन करेंगे तो दोनों कुलों को उतार देंगे। भजन प्रत्येक जीव को स्वयं करना होगा, स्वयं से भगवत प्राप्ति होगी। अगर भजन नहीं करोगे, तुम्हारी जिब्या में नाम जप नहीं चलेगा, तो बात नहीं बनेगी। माता पिता कुल परंपरागत तो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, उससे पार होता है। जब भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर देती कि जो सरकारी आदमी होता है उसको गाड़ी बंगला मिलता है, उसके परिवार को जो सरकारी जैसे ट्रेन आदि उसमें फ्री आने जाने की कई व्यवस्थाएं होती, तो ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था कर दी कि जिस कुल में भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा पैदा हुआ तो उसकी आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो भगवान जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन यहां जो प्रसंग चल रहा है कि पति भजन करे पत्नी मनमानी करे तो पत्नी नरक जाएगी और पति भगवान को प्राप्त होगा। पत्नी भजन करे और पति मनमानी करे, शराब पिए इधर उधर करे तो पति नरक जाएगा, पत्नी भगवान को प्राप्त होगी। क्योंकि लौकिक संबंध ये है, पारलौकिक तो हम सब भगवान के अंश है ना। ये वर्दी केवल स्त्री पुरुष की है। हमारा भाव समझ लिया जाए कि स्त्रियां अपने पति की सेवा में रहें, पति को भगवान का स्वरूप माने और खूब भगवान का नाम जप करें। श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर पति की सेवा करना और श्री कृष्ण नाम जप करना, इन दोनों बातों से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, स्त्री को जब मृत्यु का समय आता है तब पति के बाह्य